सरकार हमसे कैसे टैक्स लेती है। अगर तुम चाय बेच रहे हो तो जीएसटी, अगर तुम कपड़े बेच रहे हो तो इनकम टैक्स, और अगर तुम प्रॉफिट कमा रहे हो तो अलग टैक्स। मतलब बिजनेस करो तो भी दिक्कत और ना करो तो भी दिक्कत। लेकिन एक बात याद रखना, टैक्स बचाना गलत नहीं है, टैक्स छुपाना गलत है। अगर तुम स्मार्टली सिस्टम समझ लोगे तो बिना रूल तोड़े तुम भी अपना टैक्स लीगल तरीके से कम करा सकते हो। आपको क्या लगता है, ये अंबानी, अडानी, इलॉन मस्क सब पूरा टैक्स भरते हैं? नहीं। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 4 ऐसे लीगल तरीके जिससे छोटे बिजनेस वाले लोग अपना टैक्स कम करा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट के साथ एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा जिससे कि आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाए और अपने बिजनेस में अप्लाई कर सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बिजनेस वो नहीं होता कि आप अपनी चीजें या अपना प्रोडक्ट दूसरों को बेचें और ना आपको उसमें प्रॉफिट हो ना लॉस हो। बिजनेस वो होता है जिससे कि आप अपने लिए थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचाते हो। और अगर आपने ये 4 टॉपिक को समझ लिया और अपने बिजनेस में अप्लाई कर लिया तो अपने लिए तो तुम खुद अपने बिजनेस से टैक्स कम करा सकते हो। तो चलो पहला टॉपिक है बिजनेस एक्सपेंसेस को क्लेम करना। देखो, ये सब बेसिक और पावरफुल टैक्स सेविंग टेक्निक है, लेकिन एक छोटे बिजनेस ओनर इसे इग्नोर कर देते हैं। गवर्नमेंट क्लियरली कहती है अगर कोई खर्चा तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड होता है तो उसे तुम अपने प्रॉफिट में से कम कर सकते हो। अब मान लो तुम्हारा एक स्मॉल डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस है, तुम्हारी मंथली इनकम है 1 लाख रुपए और तुमने क्लाइंट मीटिंग के लिए ट्रेवल किया 10,000 रुपए का, इंटरनेट रिचार्ज करवाया 1,500 रुपए का और लैपटॉप रिपेयर करवाया 4,000 का। ये सब एक्सपेंसेस डायरेक्टली तुम्हारे बिजनेस से रिलेट करते हैं। तो इनकम टैक्स लगने से पहले तुम 1 लाख में से 15,500 इसमें से माइनस कर सकते हो। अब टैक्स सिर्फ तुम्हारा 84,500 पर लगेगा। मतलब तुमने कमाए 1 लाख रुपए, उनमें से माइनस तुमने कर दिए 15,500 किस चीज़ के? ट्रेवल के, इंटरनेट के और लैपटॉप रिपेयरिंग के। तो अब तुम्हारा टैक्स लगेगा 84,500 पर। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जितना ज़्यादा जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंसेस दिखाओगे उतना कम प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा और उतना ही कम टैक्स लगेगा। टाटा ग्रुप के एक यूनिट ने अपने R&D एक्सपेंसेस, क्लाइंट एंटरटेनमेंट, ट्रेवल और सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन को एक्सपेंसेस के रूप में दिखाया और अपना टैक्स कम करा लिया। ये सारे बिजनेसमैन ऐसे ही बिजनेसमैन नहीं है, इनके पास है दिमाग और छोटे छोटे वो स्ट्रेटेजीज जिससे कि टैक्स को तुम कम कर सकते हो, अपने पास अपने बिजनेस का पैसा बचा सकते हो। बस एक कंडीशन है, ये सब खर्चे प्रूफ के साथ होने चाहिए। जैसे इन सब खर्चों का या तुम्हारे पास बिल होना चाहिए या रिसिप्ट या फिर कोई भी ज़रूरी कागज़। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की जो थोड़ा टेक्निकली लगता है, लेकिन एक्चुअली सबसे स्मार्ट ट्रिक यही है, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो तुम्हारे बिजनेस में यूज तुम कर रहे हो उसकी वैल्यू टाइम के साथ घटना, और गवर्नमेंट ये घटने वाली वैल्यू को टैक्स डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ करती है। फॉर एग्जांपल, तुमने एक मशीन ली 1 लाख रुपए की, अब हर साल उसकी वैल्यू समय के साथ घटती रहती है। गवर्नमेंट के हिसाब से तुम उस मशीन पर 15% तक डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। मतलब हर साल 15,000 अपने प्रॉफिट में से कम कर सकते हो बिना किसी एक्चुअल कैश खर्चे। अब टोटल तुमने कितना बचाया? 15,500 अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को क्लेम करके तुमने बचाया और 15,000 तुमने यहाँ से बचाया। तो आपका अब टैक्स लगेगा 59,500 पर। बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जैसे रिलायंस, टाटा, अडानी अपनी मशीन और व्हीकल्स पे डिप्रिसिएशन क्लेम करती हैं। तो तुम इससे क्या समझे? डिप्रिसिएशन एक इनविजिबल एक्सपेंसेस है जिससे तुम्हारा प्रॉफिट कम दिखा सकते हो और टैक्स ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये लैपटॉप, फर्नीचर, व्हीकल, मशीन सब पर अप्लाई हो सकता है, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो अगर तुम्हारा बिजनेस में कोई भी एसेट्स यूज होता है, मेक श्योर तुम उसका डिप्रिसिएशन चार्ट मेंटेन करो और उससे तुम टैक्स कम कराओ। अब अगला टॉपिक बहुत लोगों के बिजनेस का टर्निंग पॉइंट होता है, राइट बिजनेस सिग्नेचर चूज करना। बहुत सारे छोटे बिजनेस लोग प्रोप्राइटरशिप में काम करते हैं, इजी सेटअप है,
लेकिन टैक्स में कभी कभी ज़्यादा भार देना पड़ता है। अगर तुम्हारा बिजनेस थोड़ा बड़ा होने लगा है तो तुम उसे LLP या प्राइवेट लिमिटेड सिग्नेचर चूज करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। नहीं समझ में आया? चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। प्रोप्राइटरशिप में अगर तुम 10 लाख कमा रहे हो तो पर्सनल इनकम टैक्स के हिसाब से तुम 30% तक टैक्स लगा सकते हो। लेकिन अगर वही बिजनेस LLP के फॉर्म में रजिस्टर्ड हो तो फ्लैट 30% प्लस स्मॉल सरचार्जेस और कई डिडक्शन का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि तुम अपना टैक्स बचा सकते हो। अगर तुम्हारा बिजनेस सिग्नेचर के बिना हुआ तो तुम्हें इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। अगर तुम प्राइवेट लिमिटेड हो तो तुम सैलरी और डिवाइडेशन दोनों अलग ट्रीट कर सकते हो, मतलब अपना टैक्स स्मार्टली डिवाइड कर सकते हो। ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन एक CA से बात करके राइट सिग्नेचर चूज कर लेना तुम्हारा बिजनेस के लिए ये गेम चेंजर भी हो सकता है। बड़े रिलेट चेन्स और फ्रांचाइज अपना बिजनेस LLP, PVT, LTD, पब्लिक LTD सिग्नेचर में चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इससे भी हमारा मुनाफा हो सकता है। अब चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल टॉपिक पर, जिसे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी फॉलो करते हैं। आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें इलॉन मस्क कहते हैं कि मेरा पैसा मेरे पास है ही नहीं, मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। बस वही हमारा आखिरी टॉपिक है। टैक्स बचाने का मतलब सिर्फ एक्सपेंसेस दिखाना नहीं होता। कभी कभी अपना प्रॉफिट इन्वेस्ट करके भी तुम अपना टैक्स कम करा सकते हो। गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल सेक्शन दिए हैं, जैसे सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, सेक्शन 80CCD एक्सेट्रा। इनमें इन्वेस्ट करके तुम तुम्हारा टैक्सेबल इनकम डायरेक्टली कम करा सकते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम ELSS म्यूचुअल फंड में 1.5 लाख इन्वेस्ट किया है तो ये अमाउंट तुम्हारे टैक्सेबल इनकम में से मिनिमाइज हो जाएगा। इसके अलावा अगर तुम NPS नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा लगाते हो तो वो भी एक्स्ट्रा डिडक्शन देता है, मतलब पैसा भी ग्रो करोगे और टैक्स भी कम लगेगा। सिंपल लाइन में सरकार भी चाहती है कि तुम अपना पैसा लगाओ और अपना भविष्य सिक्योर करो, इसीलिए वो टैक्स बेनिफिट देती है। तो दोस्तों, ये 4 स्मार्ट तरीके जिससे आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट से लीगल तरीके से टैक्स कम करा सकते हो। पहला है बिजनेस एक्सपेंसेस, दूसरा है डिप्रिसिएशंस, तीसरा है सही सिग्नेचर चूज करना और चौथा और आखिरी टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करो। अगर तुमने इन चारों चीज़ों को प्रॉपरली अपने बिजनेस में अप्लाई कर लिया तो ना तो सिर्फ टैक्स कम होगा बल्कि तुम्हारा बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी बनेगा। और एक बात याद रखना, टैक्स प्लानिंग एक आर्ट है, टैक्स बचाना एक स्ट्रेटजी है और टैक्स छुपाना एक गलती। अपना फोकस स्मार्ट प्लानिंग पे रहो, चीटिंग पे नहीं। आखिर बिजनेस बनाना सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि सिस्टम को समझने और उसे अपने फेवर में यूज़ करने के लिए होता है। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और फाइनेंस ज्ञान विद आर्यन को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। अगर तुम्हें छोटा बिजनेस बड़ा बनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक। जो भी बंदा 1 घंटे के अंदर कमेंट करेगा उसका हम रिप्लाई करेंगे। जल्दी जाओ और कमेंट करो। और याद रखना, जो बिजनेसमैन टैक्स सिस्टम को समझ गया उसके लिए पैसा कमाना एक गेम बन सकता है। और अगर तुम 2025 में इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो जाके देखो। इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है वो बताया है और कौन से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले स्टॉक्स एंड प्लान भी मैंने इसमें बताया है। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।